जनों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे हमारे चैनल की शोभा आप सबसे ही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस साल 2024 8 अप्रैल सोमवार को सोमवती अमावस्या का महासंयोग बनने जा रहा है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, किंतु ये सूर्य ग्रहण विदेश में होगा, इसलिए इसका सूतक भारत में मान्य नहीं होगा। आप सभी भक्तजनों से आग्रह है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, बहुत बहुत कृपा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय। भक्तजनों, सोमवती अमावस्या के दिन सवेरे शुद्ध जल से स्नान करके पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा कर लेनी चाहिए। इस दिन पूजा में 16 श्रृंगार की वस्तु, पान सुपारी, मिठाई, दक्षिणा, वस्त्र धोबिन माता को अर्पण करना चाहिए। आटा और हल्दी का लेप बनाकर पीपल वृक्ष के नीचे धोबिन माता बनाकर पूजा आरंभ करना चाहिए। धोबिन माता को श्रृंगार की वस्तु, पान सुपारी, मिठाई, दक्षिणा, वस्त्र, सिंदूर अर्पण करना चाहिए। जो भी स्त्री सोमवारी अमावस्या का व्रत पूजन परिक्रमा करती है उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, पितृदोष वास्तु दोष दूर होते, संतान दीर्घायु होती है। द्वापर में जब पांडवों का राज था तो कभी भी सोमवती अमावस्या का महासंयोग नहीं हुआ, इसलिए पांडव बहुत ही दुखी रहते थे। बुजुर्ग लोगों का कहना है कि सोमवती अमावस्या इतना ही शुभकारी है कि इस दिन जो भी पीपल वृक्ष के नीचे दूध, गंगा जल, तिल का अर्घ चढ़ाते हैं उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अगर आप हर अमावस्या को पूजा नहीं कर सकते तो सोमवती अमावस्या के दिन जरूर पूजा करें, परिक्रमा और गौ भोजन कराएं, इससे सारे दोष दूर हो जाते हैं। सौभाग्य में वृद्धि होती है, पितृदोष वास्तु दोष समाप्त होते हैं, संतान प्राप्ति होती है, रोग दूर होते हैं, संतान दीर्घायु होती है। भक्तजनों, अब हम आपको सोमवती अमावस्या की दिव्य और गानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को अंत तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। कथा सुने बिना कोई भी पूजा अपूर्ण मानी जाती है। समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उनकी एक ही पुत्री थी, वो बहुत सुशील और रूपवान थी, किंतु उसका विवाह योग होने पर उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस नगर में एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए आया। जब कन्या के माता पिता ने उस ब्राह्मण से कन्या का हाथ देखने के लिए कहा तो उन्होंने देखा कि कन्या के हाथ में विवाह का रेखा है ही नहीं। जब इस बात की पता माता पिता को चली तो वो बहुत चिंतित हुए और इससे उभरने का उपाय पूछने लगे। तो ब्राह्मण ने कहा, यहाँ से कोसों दूर नदी पार एक धोबिन निवास करती है, वो अमर सुहागिन है। अगर वो अपना मांग का सिंदूर इस कन्या को दे दे तो इसका विवाह संभव है। ये सुनने के बाद ब्राह्मण पुत्री हर दिन भोर में जाकर धोबिन की घर की चाकरी करती थी। जब धोबिन उठती तो अपने बहू से पूछती, आजकल तुम इतना सवेरे सारा काम कर देती हो, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने सोचा आप ही सारा काम कर देती हो। ऐसे ही बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन धोबिन पहरे पर बैठ गई तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी कन्या उसके घर में आकर सारे काम करके चुपके से चली जाती है। तो धोबिन ने उस कन्या से पूछा वो क्यों उसकी घर की चाकरी कर रही है। तो उस कन्या ने कहा कि मेरे भाग में विवाह योग नहीं है। मुझे एक पंडित जी ने बताया अगर मैं आपकी चाकरी करूंगी, आपकी सेवा करूंगी तो मेरा ये दुर्भाग्य मिट जाएगा। ऐसी करुण पुकार सुनकर धोबिन ने उस कन्या को अपना मांग का सिंदूर दे दिया। इसके बाद उस कन्या का विवाह हो गया। वो अपने ससुराल को चली गई। इधर उस ब्राह्मण कन्या को अपना मांग का सिंदूर देने से धोबिन का पति का तबीयत खराब हो गया। धोबिन समझ गई कि ये सब उसका मांग का सिंदूर देने से ही हुआ है। सोमा धोबिन ने अपने बहू से कहा कि वो काम से बाहर जा रही है, अगर उसके जाने के बाद उसके पति को कुछ हो जाए तो उसके पार्थिव शरीर को संभाल कर रखे। इतने में बहुत शुभ सोमवती अमावस्या आई तो धोबिन ने नदी में नहाकर पत्थर और कंकर से पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की। धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसके बारे में कहना ही क्या है, इस पूजा से सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं, सौभाग्य अमर होता है। आप लोग 108 वस्तु से परिक्रमा करें, सामर्थ्य अनुसार, चाहे वो फूल ही क्यों ना हो। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर। गौरी शंकर की तरह आपकी जोड़ी भी बनी रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय श्री कृष्ण।